अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव करो। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ की सेवा, करके हमन सुख पावे। अष्टक्रम के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्व के सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में कोटि वंदन। परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, चारों दादा गुरुदेव राज ऋषि गुरुदेव के पावन चरण कमलों में शत नमन। अत्रि विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन चरण कमलों में शत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, दो शब्द हैं, अहंकार और दूसरा है नवकार। अहंकार और नवकार एक कार देवलोक में ले जाने वाली, मोक्ष तक ले जाने वाली, और दूसरी जो कार है वो नरक में ले जाने वाली। एक कार कर्मों को तोड़ने वाली और एक कार कर्मों को बंधन कराने वाली। इसलिए नवकार और अहंकार ये दोनों विपरीत धाराएं हैं, एक साथ रह नहीं सकती हैं। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता है, हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है, इसी तरह नवकार और अहंकार एक साथ रह नहीं सकता है। जैसे सांप और नेवले एक ही जगह पर रह नहीं सकते हैं, इसी तरह अहंकार और नवकार दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए नवकार और अहंकार महावीर का उपासक नवकार का पुजारी है। भगवान महावीर को मानने वाला नवकार मंत्र की साधना करने वाला है। अगर महावीर के अनुयायी नवकार मंत्र को उपासक अहंकार करे, बात समझ में नहीं आता है। रोज नवकार मंत्र की माला करने वाला इंसान अहंकार करे, बात जमती नहीं है। सुबह शाम दिन रात नवकार मंत्र गुनगुनाने वाला इंसान, उसके जीवन में अहंकार हो, ये बात समझ में नहीं आती है। एक म्यान में एक तलवार रह सकती है, इसी तरह एक हृदय में
या तो नवकार रह सकती है या अहंकार रह सकता है। अगर तुम दोनों को लेके चलोगे, अहंकार को भी लेके चलोगे, नवकार का उपासक भी बन के चलोगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आज नवकार मंत्र का उपासक, नवकार मंत्र का माला करने वाला, उसके जीवन में इतना अहंकार, इतना अहंकार, बात समझ में नहीं आती है। बंधुओं, अहंकार तो उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए जब नमो अरिहंताण बोलता है इंसान। सिर्फ जवाब से बोलने से नहीं है। आज हमने धर्म अनुष्ठानों को जीवा तक सीमित रखा। आज जीवा से बोलते रहे और धर्म अनुष्ठानों को प्रचार का माध्यम बना लिया। आज हम अपनी बुराइयों को किसी के आगे नहीं बोलेंगे कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मेरे अंदर ये है, वो है। आज हम संतों के सामने जाके क्या कहते हैं, महाराज मैं तो 5 समय करता हूं, मैं तो नौकाशी करता हूं, मैं तो पोरसी करता हूं, मैं तो रात को नहीं खाता हूं। क्या कभी संतों के सामने जाके हमने ये बोला, महाराज मेरे अंदर झूठ की मात्रा बहुत है, मैं बात बात में झूठ बोलता हूं, मेरे पल्ले में कुछ नहीं है, फिर भी मेरे मन में बहुत अहंकार है। किसी मां बेटी को देखता हूं मेरी नियत खराब हो जाती है। क्या ऐसे संतों के सामने बोलते हैं क्या? ये सब नहीं बोलेंगे। बोलेंगे मैं 5 सामी करता हूं, मैं वो करता हूं, वो करता हूं। इसलिए धर्म अनुष्ठानों को आज हमने प्रचार का माध्यम बना लिया। अरे प्रचार करो तो अपनी बुराइयों का प्रचार करो, धर्म क्रियाओं का प्रचार नहीं। अपनी बुराइयों का प्रचार करो, अपनी बुराइयों का आलोचना करो। इसलिए जब नमो अरिहंताणम श्री जवा से रटने से कुछ नहीं होता है। नवकार मंत्र की माला सिर्फ जीभ घुमाने से नहीं होता है, ओठ हिलाने से कुछ नहीं होता है। जब तक हृदय से ना निकले, जब शब्दों का और हृदय का जब मेल होता है, तब जाके जीवन में कुछ घटित होता है। तो नवकार मंत्र का अनुयायी अहंकार उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए जब नमो शब्द बोलते हैं, उसी वक्त अहंकार धाराशायी हो जाता है। नमो कौन बोलेगा? नमस्कार करता हूं। अहंकारी व्यक्ति के सामने, क्या किसी के सामने झुक पाएगा अहंकारी व्यक्ति? और देखो मजे की बात है, नवकार मंत्र में नमो शब्द कितनी बार आया? 5 बार आया। अरिहंताणम बोलने से पहले नमो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अरिहंताणम तक पहुंचने के लिए पहले नमस्कार करना पड़ेगा। एक नारियल जो होती है, कच्चा नारियल, उसको तोड़ने के लिए कितनी चोट की आवश्यकता पड़ती है? एक बार धरती में मारो, दूसरी बार मारो, तीसरी बारी में तो वो नारियल टूट जाएगा। लेकिन अहंकार रूपी नारियल को तोड़ने के लिए एक नहीं 5 चोटों की आवश्यकता पड़ती है। जब अंतर्मन से नमो शब्द निकलता है, अहंकार समाप्त होने लगता है। एक बार नमो बोला, थोड़ा सा अहंकार समाप्त हो जाता है।
जब नमोलय सब सावनम तक पहुंचता है इंसान, उस समय अहंकार शून्य हो जाना चाहिए, अहंकार जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, आज महावीर का उपासक, नवकार मंत्र का अनुयायी अहंकारों से चूर है। आज इंसान झुकने को तैयार नहीं होता है। आज हमारा अहंकार पहाड़ों के जैसा है, पहाड़ तन के खड़ा है, झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक जीवन में अहंकार रहेगा, उसके जीवन में नमोकार का कोई वास्ता नहीं होगा। एक ही को चुनना है, या तो नवकार को चुनो या अहंकार को चुनो। मेरे भाई, अगर दोनों की नौका की सवारी करी, कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम अहंकार को भी लेके चलोगे, नवकार मंत्र को भी लेके चलोगे, एक ही नौका में दो सवारी करोगे, तो पहुंचोगी कहीं नहीं। नौका में तो बढ़ गए, लेकिन नाव की रस्सी को खोली नहीं, खूंटी में बंधा है। जितनी मर्जी पतवार चला लो, पूरी रात पतवार चला लो, अगर नौके में से रस्सी नहीं खुली, वो नौका कहीं पहुंचने वाली। इसी तरह अगर अहंकार रूपी रस्सी को हमने जीवन रूपी नौका में बांधा है, और तुम चाहो मुझे मोक्ष मिले, तो तुम्हारी नानी का हाउस नहीं है, पहुंच जाओ मोक्ष में। अरे तुम अहंकार में तो हो और कहते हो महाराज देवलोक मिले, मोक्ष मिले। अरे कोई फूफा मोसा का घर नहीं है, जब मर्जी उठ के चल दो। उसके लिए तो अहंकार से मुक्ति पाना अति आवश्यक है। आपने सुना ना बाहुबली मुनि के बारे में? 12 महीने तक कठिन ध्यान करते रहे, एक खंबे के जैसे खड़े हैं। उनके शरीर में सांप बांबिया बना रही हैं, चिड़ियां घोंसला बना रही हैं, लेकिन वो महापुरुष हिले तक नहीं। आंखों के पलकों में दीमक आकर के घर बना रहे हैं, लेकिन वो इंसान हिलने को तैयार नहीं है। 12 महीने तक क्या है, ध्यान अवस्था में रहे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब अहंकार खत्म हो गया, जब ब्राह्मणी सुंदरी ने कहा, अरे बाहुबली, अरे हाथी की सवारी बहुत हो गई है, अब तो इस हाथी के हौदे से नीचे उतर आओ बाहुबली मुनि। तब बाहुबली ने सुना, अरे मैं तो संत हूं, मैं कहां हाथी की सवारी कर रहा हूं। लेकिन उनको बात समझ में आ गई, मेरी बहनें कह रही हैं कि अहंकार रूपी हाथी से नीचे जब तक उतरोगे नहीं, तुम्हारे जीवन में कल्याण नहीं होगा। जैसे ही बहनों ने प्रतिबोध दिया, जैसे ही अहंकार रूपी हाथी से बाहुबली मुनि नीचे उतर आए, एक कदम आगे बढ़ाए, उसी वक्त तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। एक को चुनो, या तो नवकार को चुनो या अहंकार को चुनो। हिम्मत होनी चाहिए एक को चुनने की। अगर तुमने नवकार को चुन लिया तो किस बात का अहंकार? अगर तुम्हारे में अहंकार है तो क्या वास्ता तुम्हारी नवकार मंत्रों से? कोई वास्ता नहीं है। एक चोर था, रात को चोरी करने के लिए निकल पड़ा, पूरी रात घूमता रहा, लेकिन चोरी के लिए कोई सामान नहीं मिला। निराश होकर के सुबह जब अपने घर में लौट रहा था,
रास्ते में एक मंदिर पड़ा और जैसे मंदिर पड़ा, सावन के महीना था, सामने शिव जी की मूर्ति थी। सोचा चलो शिव जी को प्रणाम करता हुआ घर चलो, आज की रात सही हो जाए। जैसे भगवान के मंदिर में अंदर प्रवेश किया, शिव जी की मूर्ति को प्रणाम किया, अब सोचने लगा सुना है भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता है, तो भगवान के दर से खाली क्यों जाना। अब उसने इधर उधर देखा और शिव जी की मूर्ति के ऊपर घंटा लटक रहा था। और जैसे चोर ने घंटे को देखा और जल्दीबाजी में घंटे को चोरी करने के लिए शिव जी के मूर्ति में चढ़ गया। जैसे शिव जी के कंधों में उसने अपने पैरों को रखा, सामने शिव जी प्रकट हो गए। भोलेनाथ सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भक्ता, दुनिया में भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा समर्पित भक्ता आज तक देखने को नहीं मिला। वो चोर डर गया, अरे भोलेनाथ इस वक्त क्यों आ गए? अरे तो घंटा बंटा को छोड़, अरे तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं मैं, बोल क्या मांगता है। अब जैसे चोर और शिव जी आपस में बातचीत कर रहे थे, अंदर से पुजारी दौड़ा दौड़ा आया। अरे शिव जी कमाल करते हो, अरे तुम तो भोले के भोले रह गए मेरे भोलेनाथ। अरे इतने दिन से मैं पूजा करता आया हूं, तुम्हारी भक्ति करता आया हूं, तुम्हें नारियल चढ़ाता आया हूं, तुम्हें नैवेद्य चढ़ाता आया हूं, प्रसाद चढ़ाता आया हूं, आज तक तो खुश नहीं हुए। अब खुश किससे हुए जैन नगर वालों? चोर से। अरे मेरे भोलेनाथ, अरे भोले भंडारी, ये भक्त नहीं है, ये तो कम भक्त है, भक्ति करने नहीं आया, ये तो चोरी करने आया है। हे भोलेनाथ, आपका भक्त तो मैं हूं, रोज सुबह शाम आपकी भक्ति करता हूं, रोज सुबह शाम आपको नारियल चढ़ाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, प्रसाद चढ़ाता हूं, आज तक खुश नहीं हुए। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई जो मेरे से कभी खुश नहीं हुए? अरे चोर की भक्ति में आखिर क्या था जो आप प्रसन्न होके कह रहे हो मां क्या मांगता है? उस समय शिव जी कहने लगे, अरे मेरे ये भक्त तो बड़ा कमाल का भक्त है, इतना अच्छा भक्त आज तक मुझे देखने में नहीं आया। चोर ने कहा, भोलेनाथ इस चोर की इतनी तारीफें कर रहे हो, बताओ तो सही इस चोर में और मेरे में क्या फर्क है? शिव जी कहने लगे, देख मान ले तू चावल चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, मैं भक्त से उसी भक्त से खुश होता हूं। मैं चावल चढ़ाने वाले से खुश नहीं होता, फल फूल चढ़ाने से खुश नहीं होता, मैं नारियल चढ़ाने से खुश नहीं होता। अरे मैं तो उसी भक्त से खुश होता हूं जो अपने आप को चढ़ा देता है। जैन नगर वालों समझ आई? अरे मैं तो उसी भक्त से खुश होता हूं जो अपने आप को समर्पित कर देता है परमात्मा के चरणों में। है ऐसी भक्ति आपके अंदर? अपने आप को चढ़ाने का मतलब अपने अहंकार को चढ़ाना। शिव जी कहते मैं उसी भक्त से खुश होता हूं जो अपने अहंकार को मेरे को आके चढ़ा देता है, और जो अहंकार मुक्त जीवन को जीता है मैं उसी भक्त से खुश होता हूं। आज हम देखते हैं शास्त्र में अहंकार को बहुत बुरा माना गया। जब तक जीवन में अहंकार है व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। धर्म का मूल विनय है, पाप मूल अभिमान। बंधु, सीढ़ी का जो पहला जो सीढ़ी है वो
अहंकार को जब तक खत्म नहीं करोगे, जब तक जीवन में विनयता नहीं आएगी, वो दूसरे सीढ़ी में जा ही नहीं सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं जितना अहंकारी समाज हमारा है, जैन समाज, माफ करना आपकी रोटी खाता हूं, आपका संत हूं, आज जितनी अहंकारी जैन समाज है, दूसरा कोई समाज नहीं है। उसमें साधु संत भी आगे काम, साधु संत के दूध के धुले नहीं है। आज साधु संतों में भी बहुत अहंकार है। श्रावक की बात छोड़ो, आज साधु संतों में भी अहंकार है। मेरे पास बहुत भक्त हैं, मैं बहुत बड़े संप्रदाय का मालिक हूं, ये भी तो अहंकारी है। आज एक संप्रदाय का साधु दूसरे संप्रदाय के संत को बंधन नमन नहीं करना चाहता, ये भी तो अहंकारी है। दूसरों धर्मों में जो सरलता है, बंधु हम पंजाब में रहे, जो सिख धर्म के अंदर विनयता है, शायद ही किसी धर्म में हो। आज हम सिख कम्युनिटी को देखते हैं, बंधु भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत क्या है, अहंकार शून्य लोग हैं। गुरुद्वारे में जाओ, राष्ट्रपति भी आएगा, वो भी जूते में पालिश करेगा। कोई भी लंगर कुर्सी में बैठ के नहीं खाएगा, उसी जमीन पर, उसी चादर के ऊपर बैठ के लंगर खाएगा। ये सब अहंकार से मुक्ति तो है। इसलिए आज हमारा जैन समाज जितना अहंकारी समाज है, शायद ही कोई दूसरा धर्म हो। आज एक संप्रदाय के साधु दूसरे संप्रदाय के साधु से मिलना नहीं चाहता, मन से साझा नहीं करना चाहता। बंधु कुछ साल पहले दिल्ली जापानी पार्क में चारों संप्रदाय का प्रवचन था, हम भी उसमें सम्मिलित थे। अब बंधुओं, मंच में सब बड़े बड़े साधु हैं। श्रमण संघ से आचार्य जी भी थे, सिंहमुनि जी महाराज, दिगंबर संप्रदाय बहुत सारे संत थे, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज जी भी थे। मंदिर वालों में भी बहुत बड़े बड़े आचार्य आए हुए थे। बंधुओं, मंच में जैसे हम पहुंचे, एक साधु कहता मेरा चौकी ऊंची होनी चाहिए, दूसरे कहता मेरा पट्टा ऊंचा होना चाहिए। बंधु 1 घंटा तक माथापच्ची करते रहे वहां पे साधु संत, भाई मेरा ऊंचा करो, मेरा ऊंचा करो। अरे मेरे भाई, ऊंचा हो गया तो क्या घिस गया, नीचा हो गया तो क्या बिगड़ गया। अब साधु संत वो भी पट्टे में पड़े हैं कि मेरा ऊंचा होना चाहिए, मेरा नीचा होना चाहिए। जो साधु संत अहंकार से भरे हैं, तो श्रावक की क्या दशा होगी। इसलिए अहंकार और नमोकार, अहंकार का उपासक कभी नवकार का उपासक हो नहीं सकता, और अहंकार और नवकार जिसके जीवन में आ जाए, उसके जीवन में कभी अहंकार टिकता ही नहीं है। तो इसलिए हमें समझना है कि मैं अहंकार का उपासक हूं या नवकार का उपासक हूं। अपने आत्मा से पूछना है, अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं नवकार को मानता हूं या अहंकार को मानता हूं। अगर वास्तव में आप नवकार मंत्र को मानते हो, पूछते हो, आज से अपने जीवन में अहंकार को समाप्त कर दीजिए। जब तक अपने जीवन से अहंकार से मुक्ति नहीं पाओगे, आप नवकार मंत्र तक पहुंच ही नहीं पाओगे। नवकार मंत्र तक वही आत्मा पहुंचती है जो अहंकार को हटा करके जब आगे बढ़ती है, वही इंसान क्या है, नवकार मंत्र का उपासक बन सकता है। आइए हम अहंकार के नहीं नवकार के उपासक बने। अगर ऐसा बनकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन यहाँ भी सुखी होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम ब्रह्म।
भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कही